Hi guys, this is Karanveer Sharma and you're watching me on Filmy Mantra. सफर का ही था मैं सफर कर रहा नहीं करते नहीं है कि करते करते हैं, बेशक करते हैं। और थिएटर आर्टिस्ट को भी किया होगा। बेशक। तो जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? शाहरुख खान का ये था कि वो रोमांटिक आपको लगता है बिकॉज उनकी शुरुआत एक्चुअली नेगेटिव रोल से हुई थी। मैंने कभी अपने डैड का नाम लेके काम करने की कोशिश नहीं की। जिद की अगर बात करें तो आधी से ज्यादा 70% ऑफ द फिल्म इज इन द रेंज। इम्तियाज अली, I think he is blessed. Mohit Suri is my favorite. I love his cinema, his music. I think I would really want to experience what it's like working with Anurag Basu as well. Yeah. Dilip Saab has been a big inspiration. Kader Khan, for some reason, inspired me as an actor. I think Mr. Shah Rukh Khan has inspired me with his charm and appeal. Rajesh Khanna, I've been a big Rajesh Khanna fan. एक टाइम तक नसीर साहब के बारे में भी लोग कहते थे कि यार ये तो कहीं ना कहीं मुझे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा डाल दिया जाता था। अभी भी याद है कि एक फोटो को निकालने के लिए 15 रुपए लग जाते हैं। वो पेपर कचरे के डब्बे में होगा आपका या किसी ने कॉफी मग रखा होगा, इसलिए आप देखते हैं सारी हीरोइनें इतना मेकअप थोप के है ना सोती हैं। सो दैट एक्सपीरियंस वाज गुड यार। शिवा चड्डा, Tajol. Being on Coffee with Karan or host a reality show. What excites you? Host a reality show. Like if I have to host a reality show. Yeah. जहाँ पे आपको एक फ्राई भी देते हैं आइसक्रीम के ऊपर। अच्छा? हाँ। Isn't that और weird? शक्ल बना रहा है वहाँ पे बैठ कर। इतना वियर्ड चीज मैं नहीं ट्राई करता। अमित जी, बर्बाद फ्रॉम सैयारा, आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। आधे दिन में वो गाना शूट हो गया। मेरा तो लंदन ही है यार। मुझे गाना है तू जरूरी, बड़ा आज भी ट्रेंड करता है वो गाना, अभी भी रील्स पे रहता है। यस। अजीब अजीब चीजें लेता हूँ। मेरे आप घर आएंगे ना, आपको अजीब चीजें ज्यादा दिखेंगी। प्लीज बुलाइए। मैं दिखूंगा ही नहीं। Hi, my name is Mohit Rana and you're watching yet another episode of the FM show on Filmy Mantra, a show where we celebrate stories, have fun and bring you the entertainment you deserve. And today I have a very special guest with me. He is someone who has very beautifully balanced between intensity and charm. Please welcome Mr. Karanveer Sharma. Thank you, Mr. Rana. Welcome to Film Mantra, sir. It's a pleasure to talk to you. And also, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट मेरे को थोड़ा सा इंसाइट चाहिए आपके बचपन के बारे में। बचपन के बारे में तो आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई। मुंबई की परवरिश है मेरी, तो फुल ब्लोन मुंबईकर हूँ। लेकिन मेरे बोलचाल से लोगों को लगता है मैं दिल्ली या आप नॉर्थ से हूँ। लुक्स और खास करके है कि मुंबईया भाषा थोड़ी अलग होती है। बिकॉज अर्ली ऑन आई ट्रेन्ड इन वॉइस मॉड्यूलेशन काफ़ी ज़्यादा। तो एक्टर का एक जो काम होता है वो वॉइस को अपने पहचानना होता है। तो आई वॉन्टेड टू हैव अ वेरी न्यूट्रल वे ऑफ स्पीकिंग। तो उस वजह से थोड़ा मेहनत की और मुझे बचपन में थोड़ा सा मैं अपने वर्ड्स खा जाता था। तो वो मैंने बेटर करते करते मैंने अपनी भाषा पूरी, मतलब जैसे हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, तो उसको इतना ऑथेंटिक रखने की कोशिश की जितना मैं कर सका हूँ। और अगर परवरिश की बात करें तो लाइक आई सेड I did my schooling from Manichi Cooper. तो काफ़ी इंडस्ट्री के लोग भी हैं जो मानीजी कूपर से हैं। एंड उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए फिर मैं कॉलेज मैंने काफ़ी बदले। उस टाइम पे मैं थोड़ा मेरी रुचि थी कि मैं थोड़ा सिनेमा के बारे में सीखूं, एडिटिंग सीखूं। तो आई वांटेड टू बी ऑन अ जॉब इमीडिएटली बिकॉज आई न्यू वेरी अर्ली ऑन कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा होना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं आऊँगा, बिकॉज मेरे पिताजी भी बिहाइंड द कैमरा रह चुके हैं। ही इज़ फ्रॉम FTII एंड डायरेक्टर रह चुके हैं। तो मेरी भी रुचि डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा थी। इवेंचुअली जाके बहुत सारी चीज़ें बदल गई। एंड या सो दैट्स अ बिट अबाउट मी। एंड बचपन में आई थिंक वो प्रभाव पड़ ही जाता है जब आप है ना फिल्में देखते हैं या फिल्मी सर्कल से बिलोंग करते हैं। लेकिन मेरे घर में एक चीज़ है कि हम फिल्म्स की बातें करते ही हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वी डोंट गेट टू मच ऑफ वर्क एट होम। मतलब एक वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स अ बिट अबाउट मी। अभी आपने बोला कि एडिटिंग की तरफ थोड़ा रुझान था, थोड़ा डायरेक्शन की तरफ था। एक्टर कैसे बने? कोई बचपन से मोटिवेशन था? सो I don't know. I felt that came obviously because मेरे डायरेक्टर हैं तो डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा मेरा प्रभाव था।
और रुचि थी। और तो वो एक चीज़ थी जो मुझे आई थिंक आई वांटेड टू परस्यू। एंड बचपन से एक नैक होता ही है किसी ना किसी का, जो आपको पता लग जाता है कि शायद ये आपके लिए सही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम गुड एट पुटिंग थिंग्स टुगेदर, एंड दैट्स, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो एक डायरेक्टर या एक एडिटर का भी काम यही होता है कि समथिंग दैट स्प्रेड आउट एंड देन यू वांट टू पुट एवरीथिंग टुगेदर। तो मैंने सोचा कि आई थिंक आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर फर्स्ट। फिल्म मेकिंग सीखना ज़रूरी है। एंड आई थिंक जितने भी लोग ये देख रहे हैं, एवरी एक्टर शुड लर्न अ बिट ऑफ एडिटिंग, खासकर क्योंकि सिनेमा की एक्टिंग बहुत अलग होती है। इट्स ऑब्वियसली अ डायरेक्टर्स मीडियम, लेकिन अगर आप एक एडिट पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएं कि यू नो इवेंचुअली कैसा होगा, बिकॉज जो बिगिनिंग मिडल और एंड है वो कभी बदलता नहीं है, तो उसमें आपको हमेशा थोड़ी मदद मिलती है। ओके, बट अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, व्हाट वाज दैट फर्स्ट प्रोजेक्ट? जब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ वो कैसे हुआ, मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट एक्टिंग? आई प्रोफेशनली, मैंने एक एड फिल्म की थी नेस्कैफे के लिए। तो वो मेरी पहली एड फिल्म थी। आई हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मिस्टर अनुपम खेर्स अकेडमी एंड एक्टर प्रिपेयर्स। तो उसके बाद जो भी आपका सर्कल होता है उसमें आप यही देखते हैं कि आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, एंड इट ऑलवेज यूज्ड टू बी दैट आप थोड़ा मॉडलिंग कीजिए, एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बनिए, टू गेट द होल एलिमेंट ऑफ एक्टिंग ऑन कैमरा क्या होता है। उस टाइम पे टीवी शोज भी होते थे और फिल्म्स भी होते थे। तो जब मैंने इवेंचुअली एक्टिंग के बारे में सोचा तो मेरी एड फिल्म नेस्कैफे की थी, प्रोफेशनल जॉब था। लेकिन उसके पहले आई थिंक व्हेन आई वाज असिस्टिंग एंड एवरीथिंग, उस टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा डाल दिया जाता था। तो वो भी इन अ वे फर्स्ट स्टिंट विद और फर्स्ट रोमांस विद द कैमरा था। एंड आई थिंक इट वाज अ गुड जर्नी। आई मीन अभी जब मैंने एडवर्टाइजमेंट शुरू की थी फॉर एग्जांपल, तो लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में आप ज़्यादा अगर ओवर एक्सपोज हो गए तो आपको 5-10 काम मिलेंगे, 15 काम मिलेंगे, उसके बाद दे वांट फ्रेशर फेसेस एंड ऑल दैट। लेकिन करते करते कुछ साल मैंने बिताए, कपल ऑफ इयर्स इन एडवर्टाइजमेंट, एंड डन ओवर कपल ऑफ 100 एड्स। एडवर्टाइजमेंट मैं अभी भी करता हूँ, मेरा पहला प्यार है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर थोड़ा बहुत थिएटर किया, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखी। बहुत अच्छे वॉइस मॉड्यूलेटर हैं मोहित तुगन, उन्होंने सिखाया। उन्होंने विवेक को भी सिखाया था, विवेक अग्निहोत्री को, तो सॉरी विवेक ओबरॉय को। यस, विवेक अग्निहोत्री मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं, पता नहीं उनका नाम क्यों है। So yeah, so this was a bit of it, how it started. But you feel like when you belong to a place like Bombay, is it easier to chase the dreams? क्या आसान हो जाता है कि आपको रास्ते पता होते हैं, आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आपने क्या करना है, कहाँ जाना है, एंड ऑल्सो बिकॉज योर फादर वॉज अ डायरेक्टर, ही इज़ अ डायरेक्टर, तो डज इट बिकम ईजियर कि आपके जो सपने हैं वो आपको थोड़ा ईजी लगते हैं अचीव करने? नहीं, नॉट एट ऑल एक्चुअली। आई थिंक एक्सेसिबिलिटी जो मेरा दौर था या पीरियड था व्हेन आई स्टार्टेड आउट, वहाँ पे यस एक डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि हमें कॉम कार्ड्स लेके प्रोडक्शन हाउसेज जाना पड़ता था। हार्ड कॉपी आपको है ना, आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता था। मुझे अभी भी याद है कि एक फ़ोटो को निकालने के लिए 15 रुपये लग जाते थे, एक फ़ोटो। और वो पेपर कचरे के डब्बे में होगा आपका, या किसी ने कॉफ़ी मग रखा होगा, या एक्चुअली बोर्ड पे डाला होगा, रियली डिपेंड्स। तो यू हैव टू प्ले विद योर लक। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना ये नहीं था, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो डायरेक्टरी होती थी। तो जितने लोग स्ट्रगल कर चुके हैं, एक बॉलीवुड की डायरेक्टरी थी जहाँ पे सारे प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लिखा हुआ था। तो जो भी इस इंडस्ट्री में आता था, इवेंचुअली वो डायरेक्टरी उसके घर में अभी भी शायद बहुत सारे लोगों के पास होगी, तो वहाँ से दिखते थे। तो वो रीचेबिलिटी, हाँ, आपको थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सेस मिल जाता है, मगर मैंने कभी अपने डैड का नाम लेके काम करने की कोशिश नहीं की। आई वॉज मोर प्राउड दैट एक्टर प्रिपेयर से निकला हूँ तो मुझे काम मिले, या मैंने कुछ एक थोड़ी बहुत एड फिल्म्स की हैं उससे काम मिले। तो इट जस्ट, आई हैव नेवर चेस्ड इनिशियली इन माय करियर, मैंने कभी चेस नहीं किया कि यहाँ करना है। मगर हाँ, आसानी ये होती है कि आपको जो स्ट्रगल करनी होती है, वो आपकी जो स्ट्रगल होती है, जैसे घर ढूंढना, फ्लैटमेट्स के साथ रहना,
रास्ता भटक मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लैटमेट्स के साथ रहते हैं लेकिन इस इंडस्ट्री से ज़्यादा वो अपने लाइफस्टाइल में ही भटक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर से स्ट्रगल करके आते हैं तो उनकी फायर ज़्यादा होती है कि दे वांट टू अचीव। यू हैव हर्ड सो मेनी केसेस वेयर दे वांट टू अचीव, क्योंकि उनको बिल्स भी भरने हैं, ये सारी चीज़ें भी करनी है। तो इन अ वे मुझे लगता है कि इक्वल तो सबके लिए, इवेंचुअली यू हैव टू बी टैलेंटेड। इफ आई एम नॉट टैलेंटेड, कैमरे के सामने जब मैं आता हूँ तो नोबडी रियली केयर्स के एम आई नॉट फीलिंग वेल, क्या मैं मुंबई से हूँ या लंदन से हूँ। दे वांट टू सी कि यार व्हाट आर यू हियर टू शो अस, कि आप इतना कैप्टिवेट कैसे कर सकते हैं। अभी मेरे 2 सवाल हैं आपसे। अभी एक बहुत मेजर टॉपिक है इंडस्ट्री में जिसके बारे में बात होती है, वो है स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, लोगों को टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि अगर एक तरह का काम उन्होंने किया है तो उन्हें दूसरा तरह के काम में वो लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। आपने बहुत सारा चैलेंज लिया, आपने टीवी में काम किया, आपने फिल्म्स में काम किया, आपने लीड भी किए, आपने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी किए हैं। हाउ डिड दैट हैपन? आपको कभी डर नहीं लगा कि मैंने टीवी में काम कर लिया तो शायद मेरी ये स्टीरियोटाइप बन जाएगी? देखिए, अगर लीड्स की बात करें तो यस, आई हैव डन लीड इन फीचर फिल्म्स टू टेलीविजन में मैं सिर्फ लीड्स ही करता हूँ। दैट इज अ पर्सनल कॉल, बिकॉज आई थिंक आई कैन कैरी द कैरेक्टर ऑन माई शोल्डर्स, और इतना भरोसा आई थिंक प्रोड्यूसर्स को भी है। लेकिन अगर बात की जाए सपोर्ट की, तो आई थिंक जो हमारा नया मीडियम जैसे OTT और ये नए डिजिटल मीडियम्स आए हैं, उसमें सभी प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें सपोर्ट सबकी ही लगती है। यस, एक इंसान होता है जिसके जरिए आप कहानी बताते हैं, तो दैट बिकम्स योर प्राइमरी कैरेक्टर टू रन द स्टोरी, एंड उसके इर्द गिर्द सब कुछ आप देखते हैं, लेकिन प्राइमरी सब होते हैं। जैसे अगर मैं द ट्रायल की बात करूं तो वहाँ पे मेरे डायरेक्टर ने ही बोला कि यू आर द हीरो ऑफ दिस, ऑफ योर स्टोरी इन द ट्रायल, क्योंकि जो तू कर रहा है, चाहे वो गलत हो या सही हो, तेरे लिए वो सही है, इसलिए तू कर रहा है, विच इज अ बिलीफ ऑफ every person who's a villain also, for example. तो स्टेरियोटाइप ब्रेक करना, तो देखिए जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा। मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इंटरव्यूज देखता हूँ खुद एक्टर्स की, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। जैसे अभी आप ड्वेन जॉनसन की बात करें, ही इज कम अप विद अ ब्रिलियंट रियल लाइफ अडेप्टेड मूवी। आई थिंक मार्क कर्क जो बॉक्सर था, 4 टाइम ओलंपियन, उसके ऊपर उन्होंने कहानी बनाई, इट्स कॉल्ड द स्मैशिंग मशीन। तो उसमें ही हैड अ बिग चैलेंज। अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें कि एवरीवन वांट्स टू सी हिम इन अ जुमांजी, और दे वांट टू सी हिम इन दिस लार्जर देन लाइफ टिपिकल द रॉक स्मैशिंग हीरो। लेकिन अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें, अगर उन्होंने वैसा नहीं किया होता, अपने आप को पुश नहीं किया होता या ब्रेक नहीं लिया होता, नॉट ओनली हिम, मैथ्यू मैककॉनहे की बात करो, नसीरुद्दीन शाह की बात करो, एक टाइम तक नसीर साहब के बारे में भी लोग कहते थे कि यार ये तो आर्ट किस्म का एक्टर है, आर्ट शाहरुख खान के बारे में भी कि रोमांटिक ही करते हैं। शाहरुख खान की एक्चुअली वैसा नहीं था। शाहरुख खान का ये था कि वो रोमांटिक आपको लगता है बिकॉज उनकी शुरुआत एक्चुअली नेगेटिव रोल से हुई थी। ही वॉज प्रिडोमिनेंटली, आप अंजाम देखिए, आप डर देखिए, तो नेगेटिव में ज्यादा जा रहे थे, बट यू हैव टू हैव द गट्स टू वेट। I have waited quite a lot. मतलब I don't jump on the opportunity. I mean, वो wait और कितने आपको पैसे की ज़रूरत है, उसका balance हमेशा रहता है। तो I've been blessed कि I get opportunities where nobody else waits long enough. So it's a waiting game. If you wait long enough, you try long enough, you manifest long enough, you'll always get it. अज़र में भी जो आपका कैरेक्टर था थोड़ा ग्रे शेड में था, ट्रायल में भी जो आपका कैरेक्टर है थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है। आपको ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप हो जाता है कभी-कभी? हो सकता है, मगर उसको भी ब्रेक कर दूंगा मैं। ओके, बट कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस तरह के रोल्स कर लिए तो मे बी इसी तरह के रोल्स आना शुरू हो जाएं। अगर मैं इतना डर के आगे निकलने की कोशिश करूंगा, एक ऑब्वियसली एक प्लान होता है जब आप सुबह उठते हैं और शाम तक वो कुछ और बन जाता है, तो उसमें भी मुझे लगता है कभी वो कहते हैं ना कि इट्स पावर ऑफ व्हाट इज मेंट टू बी योर्स, यू विल फाइंड इट्स वे टुवर्ड्स यू, तो वो है। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ, तो एक किताब काफ़ी फेमस भी है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा, लेकिन वो जो कहता है, जो उस किताब में मैंने जो पढ़ा या समझा है, वो ऐसा है कि हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन में भी एक डिले या लैग पीरियड होता है। मैंने अभी सोचा कि यार मुझे ना एक सफ़ेद हाथी चाहिए,
यू नो, मेटाफोरिकली नहीं, एक्चुअल सफ़ेद हाथी। Okay. तो अगर भगवान चाहेगा, बोलेगा यार इसकी ख्वाहिश एकदम प्योर है, जेन्युइन है, इसको लाके दे दो। मगर इस ऑफिस में आप सफ़ेद हाथी रखोगे तो करोगे क्या? तो ही गिव्स यू दैट टाइम टू रीइंटरप्रेट और री-चैनलाइज दैट एनर्जी टू एक्चुअली वांट इट, एंड इवेंचुअली इफ यू वांट इट, वो आपको सफ़ेद हाथी मिल ही जाएगा, metaphorically or otherwise. So I think not everything that you want it might be a want of yours at that time, but eventually what is the best for you, you always get it. जो आपके पास आना है वो आएगा. True. And you're also one of those fewest people जिन्होंने OTT में भी काम किया है, TV में भी किया है, फिल्म्स में भी किया है. What difference do you see? तीनों में काम करने में कोई ऐसा major difference क्या है? Difference is the वर्किंग कल्चर. Okay. मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रायल की बात करूं तो उस टाइम पे मैं एक टीवी शो भी मैंने शुरू किया था जब ट्रायल ख़त्म हो रहा था. तो उस टाइम पे जंपिंग इनटू कैरेक्टर्स इज ऑलवेज समथिंग आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट. तो जितने भी लोगों ने देखा है एंड पीपल हु फॉलो दे अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ नुआंसेस व्हिच शुड बी डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि मैं इस सेट से दूसरे सेट पे वो सेम ही परफॉर्म कर रहा हूँ, सेम ही इंसान लग रहा हूँ. आई डोंट लाइक दैट. आई फाइंड दैट वेरी बोरिंग एंड मंडेन. तो मैं कोशिश करता हूँ, आई पुश हार्ड इनफ टू यू नो, देयर आर वेज आई ट्राई टू मेक इट डिफरेंट. Maybe I record a scene, or maybe I take in consideration what is required from the director and everyone. ट्रायल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऐसा है कि वहाँ पे आपके स्क्रिप्ट सुपरवाइजर्स होते हैं, डायलॉग सुपरवाइजर्स होते हैं. कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेलीविजन में कंटिन्यूटी इधर उधर भी हो जाए, आप जम कट करके मैच कर देते हैं. टीवी में कैमरा आपके लिए है लेकिन फ्लेक्सिबल है. वह बड़ी फिल्मों के लिए कैमरा इज इक्वली इम्पोर्टेंट. यू विल हैव टू समटाइम शूट अकॉर्डिंग टू द DOP एंड हिज रिक्वायरमेंट. क्या तो वो फ्रेम वैसा नहीं बन रहा होगा. बहुत सारे इंस्टेंस हैं. जैसे मेरा एक इंटरोगेशन सीन था थर्सडे में, तो वहाँ पे वी वर रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज द DOP वांटेड यू नो कि अगर आप खड़े होके सीन करोगे तो ऊपर है ना, मुझे कुछ वॉल एकदम ब्लैक दिख रही है. रियल लोकेशन थी, वी डिडंट हैव टाइम टू पुट प्रॉप्स. अननेसेसरी डायरेक्टर डालना नहीं चाहता. बोलता कि इसको सीन को बैठ. सो अतुल कुलकर्णी और मेरा एक सीन है जहाँ पे अतुल कुलकर्णी मुझे इंटरोगेट कर रहा था. वो हमने बैठ के किया, क्योंकि पहले जब मैंने रिहर्स किया था तो ऐसा कि वो नर्वस एनर्जी कैरेक्टर की ऐसी होगी कि ही विल नॉट वांट टू सिट अनलेस ही इज फोर्स्ड टू मेक हिम सिट. पर वो सीन फ्रेम के हिसाब से हमने अलग कर दिया. द ट्रायल में भी एक सीन है जब मैं विशाल को कहता हूँ कि तुमने मालिनी को बाय आउट करने के बारे में सोचा है. तो वो पूरा सीन ऐसा होने वाला था व्हेन वी हैड ग्राफ्टेड, where it was supposed to be a very movement oriented scene, not for the camera but for the actors. But unfortunately because of the reflections of जो जितनी भी हमने कवर करने की कोशिश की, हम सब कवर नहीं कर पा रहे थे. जो ग्लास की रिफ्लेक्शंस आ रही थी, या तो कोई AD आ रहा था, या कैमरा डिपार्टमेंट आ रहा था, या कैमरा ही दिख रहा था, या आपकी रिफ्लेक्शन गलत लग रही थी और डिस्ट्रैक्ट कर रही थी फ्रेम को. तो वी डिड अ सिटिंग सीन. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. टेलीविजन में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि दे डोंट कंसिडर इट. आई थिंक टेलीविजन में मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि वहाँ पे आपको कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं करने के लिए. स्पेशली यू नो, तो आपको है ना, दे वांट टू सी यू वेरी गुड फ्रेश, इवन इफ योर रोने का सीन है, सोने का सीन है. इसलिए आप देखते हैं सारी हीरोइनें इतना मेकअप थोप के है ना सोती हैं, क्योंकि दे शुडंट लुक बैड. तो आपको ब्यूटिफिकेशन वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ पे एलिवेशन ऑफ सीन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको एक मीडियम है जहाँ आपको सब कुछ खींच के बताना है. क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप किचन में से सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, वापस आए तो वो कैरेक्टर उधर ही होना चाहिए. नहीं तो अरे यार खाने कहाँ गई, क्या हुआ. सो दैट मीडियम इज डिफरेंट. आई वर्कड इन एडवर्टाइजमेंट, आई स्टार्टेड माई करियर विद दैट. वहाँ आपको एक सेकेंड का डिले भी आपके लिए है ना, इट्स अ लॉस ऑफ मोमेंट फॉर द डायरेक्टर, क्योंकि आपको कहानी ही 30 सेकंड में बतानी है. तो उसके लिए आपको 1 सेकंड में ही सब कुछ बदलना पड़ता है. तो दीज थिंग्स आर टेक्निकलिटीज, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, वो टेक्निकलिटीज आप समझ ही जाएंगे. देयर इज अ होल टीम हु टीचेस यू ऑल ऑफ दैट, एंड मोर देन दैट आई थिंक यू शुड जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट. और बाकी सब पे छोड़ दो यार, उनका सजेशन लो. दे आर पेड प्रोफेशनल्स. Now when you've talked about elephant, let's talk about the elephant in the room.
let's talk about Trial season 2. How did that happen? उसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा है. Mm-hmm. I was really desperate to do something for OTT, क्योंकि OTT से मैंने इसके पहले आई थिंक 1.5-2 साल पहले हंटर की थी, 1.5 साल पहले. And I had rejected a lot of projects, like I said, because same वैसा ही आ रहा था. अगर कॉप किया तो कॉप के रोल मिल रहे थे. Not that I have a problem with it, but उसमें मुझे इतना कुछ मेरिट लगा नहीं. तो जब भी मुझे कुछ मेरिट नहीं लगता, so I stick to my television and everything, where I have a like a whole battalion of emotions to play. Because वहाँ पे आपको हीरो भी बनना है, विलन भी बनना है, गुड सन भी बनना है, बहुत कुछ बनना है. So I had all of that, and to be honest, I was really looking for a good role. Yeah. And I started approaching people. I said, you have, मेरे पास अभी टाइम फ्री है, because बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि the web people are not really keeping in touch with you कि आप टीवी से कब फ्री हुए हैं. तो वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने लूज़ की हैं. लेकिन मैंने यही डिसाइड कर लिया कि जितने भी लोग हैं जो मुझे कास्ट करते हैं, या जो भी एजेंट्स हैं, या भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, या जो भी मैनेजर्स हैं, उनसे मैं हमेशा ये बता देता हूँ दैट आई एम अवेलेबल. बीइंग अवेलेबल इज योर फर्स्ट स्टार्ट टूवर्ड्स योर प्रोजेक्ट. तो वो मैंने करना शुरू कर दिया था. इट टुक मी कपल ऑफ मंथ्स टू रीच आउट टू एवरीवन. और अच्छा भी लगता है कि पुराने लोगों के साथ कुछ नए लोग जुड़ गए हैं, उनसे भी मुलाकात होती है. सो यू हैव टू कीप ऑन हसलिंग, इवेंचुअली जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, आई वाज नॉट गोना मेक इट फॉर इट, बिकॉज उन्होंने कहा था कि यार एक लुक में आपका एक स्क्रीन टेस्ट चाहिए. और वो डायरेक्टर को चाहिए ही चाहिए. तो इफ़ यू कैन रिमूव सम टाइम एंड कम टू आवर ऑफिस. So I said, yeah, I won't be able to make it because for some reason I was busy and कुछ hospital के bills भर रहा था. I was not in the right frame of mind. तो but उसकी अच्छी बात, वो कहते हैं ना कि जैसे like I said कि जो भी situation आती है उसको या तो आप negate कर सकते हो कि नहीं यार आज नहीं, या तो उसको एक challenge की तरह accept कर सकते हो. तो it was a challenge for me because I knew that if I have to remove time from one hospital to going and meeting the person, तो मुझे कम से कम 3-4 घंटे निकाल के रखने पड़ेंगे. अगर उस 3-4 घंटे में मैंने आधा टाइम मैंने रीटेक्स दे दिए या फंबल कर दिया, तो दैट विल वेस्ट माय टाइम. तो मैंने बहुत कोशिश की कि आई थ्रू आउट जब भी मैं ट्रैवल कर रहा था उस आधे घंटे में अपने सीन वीन तैयार करूँ. वीफा से मैंने अपने कपड़े मंगवाए, जैकेट वैकेट चाहिए थी जैसे फॉर्मल अटायर है. So I wanted to be authentic in that sense, and next thing you know is it happened. Because I really also wanted it. When you really want something and you focus not contemplating too much but going ahead कि यार ये मैं करूँगा. And that's how it happened. और ट्रायल में आपने शिबा चड्ढा जी, काजोल जी के साथ काम किया. You worked with Kajol. How was that experience of working with her? Very good, yeah. Very good. Initially, I was a little nervous. I was nervous. मैं generally nervous इसलिए नहीं होता हूँ कि मैं किस calibered इंसान के साथ काम कर रहा हूँ. मैं nervous इसलिए होता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है कि ये सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. जो आपने सोचा है, रिहर्स किया है, versus जो कैमरे में आए, it's some expectation जो आपकी होती है ना. जैसे आप पहले जॉब में जाते हैं, आप पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी भी जैसे इंटरव्यू के पहले यू आर वेरी ऑल ओवर द प्लेस कि मैं ये ठीक कर दूँ, ये सब होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है. मेरे साथ ये होती है कि मैं कैरेक्टर में कितना हूँ, वो लुक ठीक है, ये सब है. एंड आफ्टर दैट यू नीड सम आइस ब्रेकिंग. और पहला ही मेरा सीन ये था कि मुझे सबके साथ चाय पीनी है. कैजुअल सीन था, बड़ा नॉर्मल सा सीन था, हम एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. एंड टू बी कैजुअल in your first scene is the most difficult. और मुझे हमेशा सबसे कैजुअल सीन मिलते हैं. अगर कोई हाईलाइटेड सीन हो जिसमें मुझे गुस्सा दिखाना है या एंगर दिखानी है या कुछ, बहुत इजी हो जाता है. पर एक कैजुअल सीन हो बहुत डिफिकल्ट होता है. चाय पी रहा हूँ, सब लोग खड़े हुए हैं, सब, एंड द होल कास्ट इज देयर, एंड द कास्ट व्हिच हैज वर्कड टुगेदर इन द फर्स्ट सीजन. तो एक उनकी कैमराडरी है, एक इक्वेशन है, एक कंफर्ट लेवल है. और उनकी शूट पहले चालू हो गई थी. तो मेरा जो पहला सीन था, द शूट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड.
तो यूनिट वाज आल्सो वेरी फेमिलियर. आई हैड नो आइडिया कि कहाँ मैं जंप इन कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, एंड एट द सेम टाइम आई वाज स्कैर्ड कि मैं दूसरे कैरेक्टर को इसके अंदर ना घुसा दूँ, यू नो. तो देन आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड आई यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन. मैं जनरली पहले दिन पे यही कोशिश करता हूँ कि जो आर्टिस्ट कह रहा है सुनूं ज़्यादा. डायलॉग्स तेल लेने गए, बाद में देखा जाएगा. सुनना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ना नर्वसनेस में क्या करते हैं, लाइन आ गई ये क्यों है, उसके बाद डायलॉग बोल दिया. But I see to it that I listen, like in a conversation. Now when you're listening to me, you don't even realize कि तुम अपने हाथ को ऐसा कर रहे हो, you know, nod कर रहे हो. तो वो it adds to your character, and then it also takes off the energy from the rest of the things that you're thinking, because you're actually concentrating on that person and what they're saying. So that experience was good, yeah. Shiva Chadda, Kajol, Kubra, बहुत सारे इस सीरीज में सारे ही एक्टर्स माइंड ब्लोइंग हैं. एवरीवनस नोन फॉर देयर क्राफ्ट, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन द शो हैज सम डायनामिज्म टू इट. You have transitioned from TV to OTT to films, but you transitioned back also to TV. Yeah. How, I mean, do you keep your doors open to every platform? ऐसा रहता है कि बिकॉज अभी कोई आपको स्टीरियोटाइप नहीं कर सकता कि ये सिर्फ टीवी करते हैं, ये सिर्फ फिल्म करते हैं, बिकॉज यू ट्रांजिशन बैक एंड फोर्थ. आप जब इंटरव्यू करते हैं तो आप टीवी के एक्टर्स को भी करते हैं? नहीं, there's nothing like that. नहीं करते नहीं है कि करते हैं, बेशक करते हैं. और थिएटर आर्टिस्ट को भी किया होगा बेशक. तो जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? That is true. That is true. Also, I heard somewhere that reality shows आपको बहुत ऑफर हुए, but आपने नहीं किए. In fact, Big Boss 19 का भी बीच में rumors था that you were about to do, but you did not do because trial was happening. Is it true? Yeah, I mean, offers तो हर साल आते हैं. I think I'm glad that Gaurav did it instead. But कभी OTT करने का आपका मतलब reality shows करने का आपका मन नहीं करता है ऐसे? Because visibility तो reality shows से भी, because there are so many artists who go to reality shows because वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है विजिबिलिटी के लिए. आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ कि एक्टर्स को नहीं जाना. There is always, I mean, visibility आप जितनी भी चाहेंगे उतनी कम पड़ेगी. If the opportunity arises and everything comes in sync, अगर एक मेरी want उसकी तरफ आ गई तो I'm pretty sure I will give more attention to it. Okay. I've never refrained from saying that I don't want to do it, but I don't want to do it for visibility. Sure. अगर मुझे visible होना है, मेरी शुरुआत as a performer, filmmaker, actor हुई है, तो जब मैं वहाँ अपने आप को visible दिखा पा रहा हूँ तो I'm pretty sure कि जब reality में मुझे एक ऐसा कोई और element या aspect दिखाना होगा तो I am okay, but it has to happen, you know. There's a reason it's not happening. Yeah. I don't know what the reason is, but it's not happening. Okay, because simultaneously projects आ रहे हैं इसलिए. Could be anything. It's simultaneously तो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अभी इतने साल तो हो गए हैं इंडस्ट्री में, अब नहीं आएंगे कब आएंगे? True. That is true. Let's move to the rapid fire quickly. Okay. I have some questions for you. Okay, this one's called This or That. I'll give you two situations. You have to pick one. That trial with Kajol और शौर्य और अनोखी की कहानी, which is closest to your heart? शौर्य अनोखी है. Why is that so? Just close. आपने पूछा भी हर चीज बताऊं मैं आपको. But कोई reason मतलब कोई specific reason? I think it's very similar. Like the trial में Param is not very similar to me. Okay. But I think I would want to be a man like Shaurya. Okay. तो I think ITV में ऐसा हीरो मैंने स्क्रिप्ट में कभी देखा नहीं है. वो कहते हैं ना कि स्पाइनलेस नहीं है, तो इसलिए शायद मुझे पसंद है. He stands up for what is right, not for कि आपका औथा क्या है. तो वो चीज़ है. He's a professor and economics का प्रोफेसर है. economics में मेरी भी रुचि थी, तो I connected very easily with that character. Okay. So yeah. Okay. If I have to ask you, Azhar or A Thursday? A Thursday. Scripted dramas or improv magic? Do you like to go to a set and just read your lines, or do you want to improvise it in your way? It really depends on the situation actually. मैं उसका यही जवाब दे सकता हूँ कि improvise करने के लिए आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह जाननी चाहिए, फिर उसको आप तोड़ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं तोड़ पाएंगे. नहीं तो आप कुछ भी बोलेंगे, आपकी स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं है तो क्या फायदा. Okay, OTT stardom or big screen blockbuster? I think the magic of big screen 16mm कुछ अलग ही है, you know. या you know वो 16mm पे शूट करें या 70mm पे देखें, आई थिंक इट्स पूरी एक वाइब अलग होता है जब अब एक पूरी ऑडियंस you know साथ में
एक दूसरे की वाइब्रेशन लेती है एंड दे वॉच दैट लार्जर देन लाइफ थिंग, उसका मजा ही अलग है. इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. मैं एडवर्टाइजमेंट शूट करता हूँ आजकल, हम मोबाइल में देखते हैं, वो मजा नहीं आता. वो सेम आप थिएटर में देख लो, लाइक वाओ यार, द डॉल्बी इफेक्ट, द साउंड, एंड प्लस यू आर secluded. You're not distracted from anything else. So that experience it's amazing. Fame or creative satisfaction? Creative satisfaction. A role that broke you or a role that built you? I think a role that builds me. Okay. You know, where I inspire from, you know, where I feel that I can better myself. Okay. और रोल ऐसी चीज है जो आपको ब्रेक, I don't know what kind of break you mean. I break the roles first, then I build it up. Yeah. So I think the similar thing should be the other way around as well. Okay. Romantic hero or intense thriller hero? I think I would like to mix it because a combination मेरा speciality है वैसे भी. You've already done that in Zid, right? In Zid, and I feel I'm more of this combination. Okay. Thriller with a heart, you know. Mountains or beaches? Depends on my mood. Okay. I think I used to be a mountain person, but right now beaches are more fancy, easy. Okay. Social media validation or critic acknowledgement? I think acknowledgement from your makers, your director, is the only thing I look forward to. Yeah, because there are so many people, so many actors also who also look forward to the critic acknowledgement. I don't work for that, but if I get it, I would really appreciate it. Yeah. Lekin critics are also your fans. Yeah. So yes, in that sense, yes, the audience and fans, they are acknowledgement as critics. Direct a film or act in one written by you? I think direct a film, because if I act in one written by me, will just be serendipity. But I would not want to make a role just to act in it, because I will fail. You know, I should make a role or a film because I want to say that story. I want that to be heard. Whether I'm part of it or not will be very secondary. Yeah. Okay. Being on Coffee with Karan or host a reality show? What excites you? Host a reality show. Okay. Okay. Like if I have to host a reality show. Yeah, if you have to. Of course, that'll be better, yeah. Okay. What will be the title? Like, what will be the genre? Let's say. What will be the genre? The kind of... I think I like the whole podcast system with a bit of, you know, a lot of, like a late night show with KV, you know. Because I'm a late night bird as well, and I think late night creativity is second to most of the industry people. Okay. And so a late night show is something that I would prefer, you know. Okay. Impactful monologues or impactful cameos? I think impactful monologue as an actor, impactful cameo as a career graph. Even if you do a cameo, it's remembered. But I think both here. Yeah. Okay. Why not? Okay. Success. Impactful cameo where you have an impactful monologue. Let's put it like that. Yeah, because you've also done, I was watching an interview, you said you have done 12 days ka monologue. Was it for a film or a TV show? 12 pages का monologue. Yeah, 12 pages का monologue. ये तो TV में ही ज़्यादा होता है, you know. तो film में भी होता है, ऐसा नहीं if the requirement is such. Yeah. महाभारत बन रही थी, एक फीचर फिल्म बन रही थी, उसमें कर्ण का एक मोनोलॉग था, तो वो भी मैंने किया था, which I was very scared of because I was like यार एक तो कर्ण, ऊपर से वो भाषा, तो that was something that I had tried for early on, and in front of this camera, I think it's been a TV show, yes. Okay. If cinema is an emotion, what's that one emotion you chase for, you look for? I think wonderment. Okay. Always being surprised and being in awe of things where, you know, it surprises you, whether it's a good story, whether it's a good performance of not only me but other actors. So I think I'll get something as like a shock and wow moment. You know, it's something I look forward to in cinema. Okay. In one word, acting is dash. Passion. Okay. Okay. Are you foodie, by the way? Yeah. Okay. So I'm Punjabi, by the way. Oh, obviously. Okay. Burger or pizza? Pizza. Okay. Yes. Pizza, khichdi. Khichdi. Khichdi or fries? Khichdi. Khichdi or pasta? Khichdi. Khichdi or biryani? Biryani. बिरयानी और दाल चावल? दाल चावल. दाल चावल और राजमा चावल? दाल चावल खिचड़ी भी वही होती है वैसे तो, बहुत ठीक है. Yeah. राजमा चावल यार. पंजाब की. Yeah, of course. राजमा चावल और छोले भटूरे? राजमा चावल. Okay. राजमा चावल और समोसा?
समोसे तो मेरी वीकनेस है, तो उसके आगे कुछ आएगा ही नहीं, समोसा ही बोलो। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मेरी शूट खत्म होती है या कुछ बॉडी शॉट देना होता है, तो उसके बाद मैं समोसे पेलता हूँ। But doesn't look like genuine. वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि एक साथ एक ही बार खाता हूँ ना, मैं बार बार रोज नहीं खाता। Okay. बट वीकेंड मेरा स्पेशल है। मैंने बहुत टाइम बिताया। समोसा पाव इज अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन विच आई लाइक, यू नो। Oh yeah. उसमें मैं मीठी चटनी लगाता हूँ, स्पाइसी चटनी के साथ, और अंदर थोड़ी सेमियां भी भर देता हूँ, वो जो होते हैं ना गाटिया वाटिया टाइप, उसको मजा ही अलग होता है। तो आई लव ऑल दिस। सो समोसा, उसके आगे कुछ नहीं, अभी पूछो भी मत तुम। नहीं पूछे, फिर भी पूछ रहे थे, चलो। समोसा और जलेबी। समोसा। समोसा और मोदक। समोसा। समोसा और वड़ा पाव। समोसा। समोसा और पाव भाजी। यार समोसा। ओके, लास्ट, समोसा और पानी पूरी। समोसा। Samosa. Okay, clearly samosa wins, but Rajma Chawal also was quite a tough competition. Yeah. राजमा चावल was, then you confuse me कि दाल चावल, खिचड़ी, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करवाते हैं। वियर्ड कॉम्बिनेशंस आई लव। जैसे आपकी जलेबी और रबड़ी, वियर्ड बट नाइस, यू नो। जलेबी, कुल्फी और रबड़ी, पीपल हैव ट्राइड दैट। देन अगर आप गुलाब जामुन और आइसक्रीम खाएं तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। एंड समथिंग दैट आई रियली लाइक इज लाइक मंचूरियन, चाइनीज डिश विद गार्लिक नान। तो नान के साथ कभी खाया आपने? नहीं। चाइनीज और इंडियन उसको घोटाला बोलते हैं। मंचूरियन के साथ फ्राइड राइस तो खाते हैं लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो उसमें यूनिकनेस क्या है? आप ये ट्राई कीजिए, चीज गार्लिक नान लीजिए, एक टुकड़ा खोलिए उसका और उसको दबा के ऐसे मंचूरियन में खाइए, मजा ही अलग है। आपने फ्रेंच फ्राइज खाई है आइसक्रीम के साथ? कुछ लोग वो भी डिप करके खाते हैं, और एक्चुअली मेन्यू में मिलता भी है कई जगह। नहीं, वैसे तो फ्रेंच फ्राइज नहीं, लेकिन हनी नूडल्स एंड आइसक्रीम तो एक चीज है। फ्रेंच फ्राइज एंड आइसक्रीम, मैं आपको बताऊं कि आप बाहर जाएंगे ना तो देयर आर फ्यू कंट्रीज, आई थिंक इट्स कोरिया और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपको एग फ्राई भी देते हैं आइसक्रीम के ऊपर। अच्छा। हाँ, Isn't that और weird? शक्ल बना रहा है वहाँ पे बैठ कर। Yeah. हाँ, नहीं, इसको पता नहीं है कि मोस्ट ऑफ द चीज केक्स एंड ऑल दैट हैव एग, एंड बीटेड आइसक्रीम्स को भी थोड़ा फ्रॉथ देने के लिए या सॉफ्ट सर्व देने के लिए तो एग्स डालते हैं। इसके लिए ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बहुत फेमस है इंडिया में, अगर आप कुछ फ्रूट वाली आइसक्रीम खाएं तो जैसे वो कौन सा है अपना, लाल मिर्च डाल के देते हैं। हाँ, या गवावा वाली में डालते हैं ना, गवावा वाली आइसक्रीम में, गुआवा में। हाँ। तो उससे ज्यादा अभी क्या बोल सकते हैं, चाट मसाला, गुआवा, ये सब आइसक्रीम के साथ सब चल रहा है। Yeah. Okay. Why are we talking about eggs and ice cream, dude? But there are weird things that people do. इतना weird चीज मैं नहीं try करता। Okay, let's go to the rule of thirds. I ask you one question and you give 3 answers. The first one is describe your life in 3 words. I have to describe my life in 3 words. Yeah, 3 words. It's absolutely fabulous. It's absolutely fabulous. Yeah, makes sense. Yeah. Your 3 favorite projects. What I've done. Yeah. मैं डिटैच हो जाता हूँ बहुत जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, एक बार खत्म हो गए तो। माय नंबर 1 वुड बी शौर्य अनोखी की कहानी। आई रियली एंजॉयड आई एंजॉयड सियासत करके एक शो किया था मैंने, वो मैं पीरियोडिक था। इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी बिकॉज एक तो यू नो उर्दू में था पूरा, एंड इट्स अ रोल ऑफ सलीम व्हिच आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स हैज एवर पोर्ट्रेड इन दैट मैनर। बहुत वनरेबल दिखाया था, बहुत अलग दिखाया था उसे। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी बिकॉज जितने भी सलीम मैंने देखे हैं उससे थोड़ा अलग करना था मुझे, एंड इट्स रियली क्लोज टू मी। Besides that, I think it's got to do with so my third favorite project I had a lot of fun with. I think it was a nice one. I didn't have fun shooting it because it was very जिद की अगर बात करें तो आधी से ज़्यादा 70% of the film is in the rains. और मैन मेड रेन, क्योंकि जब भी हम बारिश चाहते थे होती नहीं थी, और जब ऐसा होता है ना तो इट कंज्यूम्स यू टू अनदर लेवल ओनली। मतलब आप 2 मिनट बारिश हो रही है, पूरी बॉडी ठंडी हो गई है, टंकर का पानी आ गया है टंकी का, तो इट एंड देन बाद में शॉट होता है तो यू आर फुल्ली ड्राई, वार्म हो गए, फिर वापस ठंडा कर देते हैं आपको, तो आप 6 घंटा ही ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर पाओगे गर्म सर्द होकर, अदरवाइज यू कैच ए कोल्ड। तो वो एक डिफिकल्ट था गोवा की सिचुएशन में, ऐसी फिल्म, ऐसे ही भाग दौड़, ये सारी चीजें, तो इट वाज अ बिग टास्क। ऊपर से विवेक अग्निहोत्री साहब जो वेरी पर्टिकुलर है अपनी चीजों को लेकर। But are you in talking terms with Manara Chopra?
मतलब टॉकिंग टर्म्स तो है ही, मतलब अभी हाल ही में मैं कभी कभी मैसेज कर देता हूँ या वो कर देती हैं, एंड कभी भी मिलते हैं, वी आर ऑलवेज लाइक यू नो वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर ईच अदर, ऐसा बोल सकते हैं. एंड टॉकिंग टर्म्स ऐसा है कि आप जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो यू आर रियली टॉकिंग, उसके बाद द गुड विशेस आर देयर, एंड जब भी मुलाकात होती है, अब कुछ बर्थडे के लिए विश कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो पूरी इंडस्ट्री में जैसा है वैसा ही. पर थर्ड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है रब से दुआ आई रियली एंजॉयड, क्योंकि 1.5 साल मैंने पुल ऑफ किया विदाउट गेटिंग दैट बोर्ड ऑफ द कैरेक्टर, और द कंपनी वाज, द होल यूनिट वाज वेरी गुड and very close to me. Okay, so name 3 Bollywood directors you would love to collaborate with. Imtiaz Ali, I think he is blessed. Yeah. You know, मतलब उनका एक फिल्म मेकिंग का तरीका बहुत पसंद है मुझे. Mohit Suri is my favorite. I love his cinema, his music. You watched Sanyara? Yes, I did. Yes, I did. I've watched all of his films. You know, I think I would really want to experience what it's like working with Anurag Basu as well. Yeah, you know, he's fantastic, and he loves food, and he's so jovial, and his cinema is also so amazing. So these are, because you said 3, there are many much more. But because you said 3, these 3 right now. I won't mind knowing more. बहुत हैं यार. Motwani is good. You know, Abhishek Chaubey. Yeah. Aryan Khan is fantastic. I feel whatever he's done. You know, I think is one of, he's very passionate. वो passion दिखता है. So there are quite a lot of you. Rajkumar Gupta, Raju Hirani, और नाम Abhishek Chaubey. Amazing, yeah. All of these guys. Yeah. If I have to ask you 3 actors who inspired you to be an actor. Dilip Saab has been a big inspiration for me all through. बाकी सब की अगर बात करें तो Kader Khan for some reason, because you know he's so, I've never seen a better comic timing. Yeah. Syed Kadri, फिर many yaar. Inspired me as an actor. I think Mr. Shah Rukh Khan has inspired me with his charm and appeal. Rajesh Khanna, I've been a big Rajesh Khanna fan. I think he's the best romantic Bollywood hero ever. You know, Amit Ji, you know, the angry young man. So all these people, yeah. Okay. So 3 songs in your playlist. 3 songs in my playlist. Barbad from Sanyara. I really like that song. मोहित सूरी की फिल्मों के मोस्टली गाने में अच्छे लगते हैं मुझे. और मर्डर 2 का गाना है फिर मोहब्बत, which is I think one of the best songs. So whenever I want to listen to it, I listen to it. सफर का ही था मैं सफर कर रहा, ये बहुत पसंद है मुझे. फिर और कौन से हैं? फिर तो मैं बहुत कुछ सुनता हूँ, और आजकल मैं एरिक प्रिड्स या प्राइड्स को सुन रहा हूँ because he's coming in town. अभी कल परसों का कुछ इवेंट है, तो I listen to lot of music. मैं हर कंट्री, हर देश का कुछ ना कुछ सुनता हूँ. मैंने पोलिश गाने सुने हैं, मैंने टर्किश गाने सुने हैं, मैंने जर्मन गाने सुने हैं, बहुत सारी अलग अलग सुनता रहता हूँ. अभी फिलहाल मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी सॉन्ग्स तो हैं ही, इंग्लिश सॉन्ग्स, हाउस म्यूजिक, ये सारी चीज़ें भी सुनता रहता हूँ. A lot of actors also dream of having songs or maybe lip sync to the voice of Arijit Singh. आपकी फिल्म में उन्होंने गाना गाया था ना, जिद में. Also सुनिधि चौहान जी, वो जो गाना है तू जरूरी, बड़ा आज भी ट्रेंड करता है वो गाना, अभी भी रील्स पे रहता है. यस. तो आई थिंक मुझे जब अनुभव सिन्हा ने कास्ट किया था तो बोला कि तू स्टोरी सुनेगा कि गाना सुनेगा. मैं बोला गाने आपके सुपर हिट है सर, ऐसा है. तो बोला हाँ, तो तुझे दोनों में से एक चीज सुना के उसको लॉक करना है, तू बता क्या सुना. मतलब सर गाना सुना, क्योंकि ये एक वियर्ड सा क्वेश्चन होता है ना. तो ऐसा डिजर्व्स अ वियर्ड आंसर, गाना. तो मुझे गाना सुनाया था, पहला गाना था सासों को. तो सासों को गाना था अरिजीत सिंह का. I loved it. Marize Ishq wasn't part of the album. Oh. एक हफ्ते पहले आया था रिलीज के. हफ्ता 10 दिन पहले ही हम लोगों ने डिसाइड किया, और 5-6-7 दिन पहले ही शूट किया उसे, एक आधे दिन में. Okay. आधे दिन में वो गाना शूट हो गया और रिलीज पे आ भी गया.
Okay. And because it was Anubhav Sinha, he was hellbent and he wants this song. नहीं तो हम लोग कोई एक डिस्को कवाली कुछ करना चाहते थे. Okay, I'll quickly move to my quick recommendations. I'll Yeah. say a word and you have to recommend something to your fans. First, go to song. मुझे एक अलोन का गाना बहुत पसंद है, कतरा कतरा. So that's something. It's a modern beat with a bit of alap and that whole, fusion I really like. Yeah. It's in a very sensual also, but with very clear lyrics, very beautiful lyrics. Huh? Holiday spot? मेरा तो लंदन ही है यार. Okay. Any particular reason? Yeah, I've got family there and I love it. I mean, it's something that's like the most amazing city to be. I mean, it's a must-visit city in the world, so why not? Okay, comfort food. Khichdi. Okay. Dal khichdi. Workout mantra. Workout mantra, strength training. Movie. One movie that I like. Yeah. My all-time favorite movie is Interstellar. Book. A Hero with a Thousand Faces. Okay. Dish. A dish, Yeah. like a food item. Yeah. Anything continental, Indian, anything. A dish which I always enjoy is sushi. Okay. But अगर देसी में बोले तो राजमा चावल जैसे आपने कहा. Okay. Any favorite spot to eat sushi यहाँ पे मुंबई में? मिराई करके एक अच्छी जगह है बांद्रा में. They have some amazing sushis if you want to try. Okay. Apart from London, any travel destination? I think unfortunately you won't be able to go there, but one of the most beautiful places I visited is Kyiv, which is Ukraine का capital. Okay. तो वहाँ पे मैं जब गया था तो I got to see Chernobyl also, जो उनके पास न्यूक्लियर मिसहैप हुआ था. यूक्रेन एक ऐसी जगह है जो इतनी सेफ है औरतों के लिए, या होती थी, जहाँ पे द वुमेन टू मैन रेशियो इज 5:1. 5 women to 1 man. So imagine how safe it is. Yeah. People are sweet. When I was shooting there, I'd gone there for a shoot. I was in an all-woman unit, which was so enterprising for me. Okay. So, and really, really talented people. So, if you really want to visit anywhere else, I think you should definitely see the Northern Lights. It's one of my things as well. Alaska हो गया, Finland हो गया. If you want, otherwise हमारे इंडिया में अगर आपको अच्छी जगह देखनी है तो मुझे लगता है सबसे खूबसूरत जगह है मुन्नार. मुन्नार इज वेरी ब्यूटीफुल. मुन्नार आप गूगल मैप पे डाल के देखिएगा और वहाँ की सनराइज भी देखिएगा कि कितनी खूबसूरत होती है. आई हैव नेवर सीन अ बेटर सनराइज इन माय लाइफ. Okay. Any follow account? Any Instagram handle that you follow is very helpful to you? Instagram that I Or follow. any YouTube also? Anything? I don't have anything in particular, but I do like following in general whatever comes up, and मैं इतना particular नहीं हूँ इसके बारे में, but film enthusiast करके एक account है for filmmakers if you want to have a look at that. So they have some good content and some interviews, and then they do some things where scene चल रहा है और नीचे script चल रही है, so okay what has actually been shot versus what the script was. Okay. तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा देखता हूँ. Cooking shows देखता हूँ, तो random recipes Okay. Any binge series? बिन सीरीज मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या पसंद है उसमें. बिन सीरीज, वन ऑफ माय बिन सीरीज में आपको देखना क्या है, आप फ्रेंड्स देखिए, कुछ नहीं समझ आए फ्रेंड्स देखो, इट्स द बेस्ट मूड लिफ्टर. Okay. Any random buy? Anything you have randomly bought and turned out? आई लाइक रैंडम हैक थिंगीज, मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे राइट नाउ आई बॉट, तो जैसे यूनिट में मैं मतलब rather than getting छोटा bottles and wasting plastic, तो एक बड़ा 20 लीटर का पानी का बॉटल ले लिया. उसको पलटना है such a task for my team and me. तो I hacked it and I found out कि क्या ले सकते हैं. तो उसके ऊपर मैंने एक डिजिटल पंप ले लिया. तो you have to just press the button और पानी बाहर आ जाता है, rather than उसको है ना बिस्लरी को डालो या किसी को ऐसे डालो. तो for my parents I've got this random thing कि गाड़ी के हैंडल में आप जो डोर नॉब होता है वहाँ पे आप एक ऐसा उसको चिपका सकते हैं, तो इट बिकम्स एज एन एक्स्ट्रा पुश, आप खड़े हो सकते हैं. आई लाइक अतरंगी चीज़ें, डिजिटल लाइट्स हो गई, वो मुझे बहुत पसंद है. रैंडम बाइज में और क्या है, आई रिसेंटली बॉट लाइक फॉर एग्जांपल दिस कार्ड होल्डर. सो इट्स अ कार्ड होल्डर मैग्नेटिक, तो ये सारी चीज़ें हैं.
Any particular place you buy these from? कि random कहीं से भी चलते हुए भी? Google.com. Okay. चलते फिरते तो मुझे बहुत पसंद है रैंडम चीजें लेना. गणपति में वो योयो आते हैं, यू नो, इसमें सैंड भरी होती है, वो भी खरीदता हूँ टाइम पास के लिए. तो बहुत टाइम अजीब अजीब चीजें लेता हूँ. मेरे आप घर आएंगे ना, आपको अजीब चीजें ज्यादा दिखेंगी. प्लीज बुलाइए. मैं दिखूंगा ही नहीं. Okay. ठीक है. Okay. Last one. Okay, we have already done this weird combination. You already told. Okay, we have had a long discussion about it. That was it, Karan Veer. I had a wonderful time talking Thank to you. you. Thank you. Thank you so much for coming. और I have to tell you this कि पिछले 10 episode हम shoot कर चुके हैं. We have shot 10 episodes of the show already, but all of them were ladies. And I was actually craving कि कोई actor आए. अच्छा. Yeah. Thank you so much for So coming. I've broken the jinx. Yeah. Lovely. Beautifully. Very well. Thank you so much. Thank you so much for coming. But जाने से पहले any message that you have for your fans? Just live your life, be happy, follow your dreams, never let anybody tell you that you can't achieve whatever you've thought of, because अगर आप सच में कुछ चाहते हैं तो within 1,000 days you'll come to know what it is. एक 1,000 day period होता है जो मैंने कई किताब में पढ़ा था, उसमें आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं. And I think you should strive for doing what you do, be happy, respect your elders, and subscribe to them if you want. Cheers. Please. Thank you. Thank you so much. Thank you. So that was it, guys. But before you leave, please do not forget to like, comment, share, and subscribe to the channel.